बोले छठी मैया की जय। देखिए, पहले एपिसोड में हमने छठ माता का व्रत कैसे किया जाता है, कब कब करते करते क्या कब होता है, ऐसा बताते हम सारी कहानी बताए। लास्ट बताए कि सप्तमी के दिन सूर्योदय की पूजा होती है और सूर्योदय के समय शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण में इसकी मान्यता क्या है, महाभारत में इसकी मान्यता क्या है, पुराणों में इसकी मान्यता क्या है, छठ के गीत गाए जाते हैं, ऐसा कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो पहले हम बताते हैं कि रामायण में इसकी क्या मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत की मान्यता के अनुसार यह एक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति है कि गंगा जी में इतना पानी तक घुस करके जल अर्घ देते हैं। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा की थी। पुराणों में एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी की यज्ञाहुति के लिए बनाई खीर दी थी। इसके प्रभाव से पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा के ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इस दिन छठ गीत का बड़ा महत्व है। एक विशेष किस्म से गाया हुआ गीत है। लोक पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ के लिए जाने के समय, अर्घदान के समय, घाट पर से लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे केलवा जे फरेला घवद पे वो पर सुगा में डराए। हम तो नहीं गा पाते, लेकिन हमारी धर्म पत्नी शारदा पांडे गाती रहती हैं यूट्यूब पर। आप लोग देख सकते हैं। शारदा पांडे कांचे ही बांस के बहंगी लचकत जाए, सेवी ले चरण तुहार है छठी मैया, महिमा तुहार अपार। ऐसे करके इस गीत में ऐसे ही तोते का जिक्र है जो केले के ऐसे ही एक गुच्छे के पास मंडरा रहा है
तोते को डराया जाता है कि अगर तुम इस पर चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत भगवान सूर्य से की जाएगी। ऐसा गाना का भाव है। जो तुम्हें माफ नहीं करेंगे, फिर भी तोता केले को जूठा कर देता है। सूर्य के कोप का भागी बनता है, पर उसकी भार्या सुगनी अब क्या करे बेचारी, कैसे सहे इस वियोग को। अब तो न देव या सूर्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकते। आखिर पूजा की पवित्रता तो उसने नष्ट की है। उसने ऐसा लोग गाना गाते हैं, बड़ा कहीं कहीं दर्दीला लोग गाना गाते गाते रो देते हैं। केरवाजे फरेला घवद से ऊपर सुगा मंडराए, पूजे खबरी जनइबो आदिक सूरज से सुगा देलें जुठियाए। ऐसा कह के फिर बहुत से सुंदर सुंदर गाने गाए जाते हैं। छठ पूजा पर अर्ध मंत्र भी है। ओम सूर्य देवम नमस्ते अस्तु गृहाणम करुणाकरम अर्ध्यम च फलम संयुक्तम गंधम माला क्षतयुतम। देखिए, पहला दिन आज है 25 अक्टूबर, नहाय खाए। शनिवार को छठ पूजा का प्रथम दिन है आज। ऋषिकेश में इस दिन सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:46 पर होगा, जो हमारे इस दिन छठ पूजा का प्रारंभ होता है। दूसरा 26 को खरना है। तीसरा 27 को संध्या के समय जल देते हैं और चौथा दिन छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। मंगलवार की सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। यह छठ पूजा का दूसरा अर्घ्य होता है, जिसके बाद 36 घंटे की लंबे उपवास का समापन होता है। इस दिन सूर्योदय 6:29 पर और सूर्यास्त 5:43 पर होगा। शारदा ज्योतिष पूजन केंद्र, पंडित श्रीनाथ पांडे आपकी सेवा में। हमने छठ पूजा के बारे में आपको बताया। आप इसको सुने और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को भेजें। हम इसको फेसबुक पर भी डाल देंगे, इसको हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। यूट्यूब पर श्रीनाथ पांडे डालिए तो आ जाएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बोलिए छठी मैया की जय।